Very good evening friends, myself Achika and you're heartily welcome on your YouTube channel Be Positive। इस सेगमेंट में हम सीखेंगे कुछ इंग्लिश ग्रामर के बेसिक रूल्स, जिसमें जो बिल्कुल स्टार्टिंग है और ये सीरीज़ थोड़ी लंबी चलेगी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें हम थोड़े थोड़े ग्रामर के रूल लाइक सिंटैक्सेस क्या होते हैं, सेंटेंस जम्बलिंग क्या होती है और फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, इन सभी तरीक़ों से और मैनी मोर जितने भी टेंसेस होते हैं 12, उन सारे रूल हम आपको बताएंगे और एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन कैसे क्रॉस करके पूछे जाते हैं वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आर्टिकल की बात करेंगे। आर्टिकल आपको पता होगा क्या होता है इंग्लिश में, जो किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले लगता है उसे इंडिकेट करने के लिए इन अ पर्टिकुलर वे। तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ए, एंड, द। ये जिसे हम बी भी बोलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 3 टाइप के ही होते हैं। इनका यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कहीं कहीं पे कुछ रूल होते हैं जहाँ पे ही ये यूज़ किए जा सकते हैं और कुछ ऐसे रूल भी होते हैं जहाँ पे अगर हम इन्हें यूज़ कर देते हैं तो वो गलत मान लिया जाता है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। इतने अगर आपने नहीं समझा हुआ है तो अगर आप इसे अच्छे से थोड़ा सा भी फोकस होके समझ लेंगे तो ये बहुत इजी होंगे और फिर आपके सिर्फ आर्टिकल पहचानने में नहीं, पूरे सेंटेंस को मेक करने में और उसके जम्बलिंग में, सेटिंग में, सब में बहुत हेल्प करेंगे। तो बेसिकली हमें ये पता चल गया कि इंग्लिश में आर्टिकल 3 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, ठीक है। ए, एंड, द, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे आगे एक एक करके। पहले तो हम ये जानते हैं कि टाइप ऑफ आर्टिकल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के को इंडिकेट करने के लिए हम जिस आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जो चीज़ें बिल्कुल कांस्टेंट हैं, स्थिर है, कोई विशेष चीज़ है, उसके डेफिनिट है, उसे यूज़ करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। अभी हम आगे बताएंगे विद रूल कि कहाँ करना चाहिए एंड कहाँ नहीं करना चाहिए। एंड इनडेफिनिट है, जिसे इनडेफिनिट में आएगा एन और ए, ठीक है। तो इतना तो आपको मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में सिर्फ द आता है और इनडेफिनेट में ए और एन आता है। कैसे आता है ये आइए हम जानते हैं। पहले हम बात करेंगे इनडेफिनेट की, यानी ए एंड द की। तो रूल फॉर यूजिंग आर्टिकल ए, यहाँ पे हम बात करेंगे। पहले कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम कोई भी काउंटेबल नाउन है, जैसे जो हम जिसकी गिनती करी जा सकती है, लाइक अ राइस, अ वीट, ये हम यूज़ कभी नहीं करेंगे क्योंकि राइस और वीट को हम उसकी मात्रा के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, 1 किलो, अ किलो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर सकते, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसे काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जैसे कोई ग्रुप हुआ, ठीक है, फ्रूट हुए, बड़े बड़े फ्रूट हुए, और एनिमल हुए जिसे हम इसलिए काउंट कर सकते हैं, और हेयर वगैरह है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। तो काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा ए का यूज़ करना सही होता है। ये देखिए एग्जाम्पल, अ वुमेन, अ हॉर्स, अ बॉय, ठीक है। दूसरा है जो भी कंसोनेंट के साथ में शुरू होने वाले नाउन होते हैं। कंसोनेंट आपको समझ आ रहा होगा ना, मतलब स्वर और व्यंजन। तो स्वर यानी जिससे हमारी मात्राएं बनती हैं और व्यंजन यानी कि जिससे वर्ड बनते हैं, ठीक है, जैसे क, ख, ग, घ। तो इसमें कोई मात्रा नहीं है। इंग्लिश में भी इसी तरीके से होता है। इंग्लिश में 5 तरीके के वॉवेल होते हैं जिन्हें हम स्वर कहते हैं, ए, ई, ओ, यू, ठीक है। और बाकी सब जितने भी होते हैं वो कंसोनेंट होते हैं जिसे हम व्यंजन कहते हैं। तो जितने भी कंसोनेंट से शुरू होने वाले नाउन होते हैं उनके साथ में हम हमेशा ए का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब
यू का प्रोनाउंसिएशन ई यू के फॉर्म में होता है, सॉरी जब यू का और ई यू का प्रोनाउंसिएशन यू के फॉर्म में होता है, लाइक अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूनियन, यहाँ पे यूनियन होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये स्टार्ट तो यू से हो रहा है, यानी कि वॉवेल से हो रहा है, यहाँ पे भी ई से हो रहा है, यानी कि वॉवेल से हो रहा है, और यहाँ पे भी यू से हो रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ए का ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये यू का प्रोनाउंसिएशन देगा। आप बोल के देखिए, हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी, यूरोपियन एंड यूनियन। तो ये क्या यू का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, ठीक है, यू का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। तो इसके भी पहले हमेशा आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लिमिटेड वर्ड है जिसके सामने हम ए का यूज़ करेंगे। फोर्थ है जब ओ का प्रोनाउंसिएशन वा के फॉर्म में होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट ये वन ओ से हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ओ से हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एन का यूज़ नहीं करेंगे, ए का ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है? वन, वन हम ऐसे ही तो लिखते हैं, तो ये वा आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ए का ही यूज़ करेंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, इन्हें आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप इसे प्रोनाउंशिएट करके देखिए किसी भी वर्ड को। हाँ, इसके लिए आपको ये ज़रूर है श्योर करना कि आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी, बहुत फाइन होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप किसी भी चीज़ को प्रोनाउंस करके ये समझ जाएंगे कि हमें ए का यूज़ करना है, वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, हमें ए का यूज़ करना है या फिर दा का यूज़ करना है, ठीक है। और फिफ्थ है कॉमन नाउन के साथ में हम यूज़ करते हैं जब वो सिंगुलर वर्ब में होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ अ बुक, ठीक है, तो ये क्या है? बुक जो है वो कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? हिंदी में जिसे हम जातिवाचक कहते हैं, ठीक है, कॉमन नाउन बहुत ही कॉमनली जो यूज़ होता है नाउन। जैसे बुक, तो हम किसी भी बुक को बुक कहते हैं, चाहे वो धार्मिक बुक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग बुक हो, चाहे वो सिलेबस की बुक हो, किसी भी बुक को हम बुक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन, मतलब कॉमनली किसी भी ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए जिस नाउन का यूज़ करते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि बुक्स नहीं, अगर बुक्स होता तो ए नहीं लगता, ठीक है, वहाँ पे कॉमन नाउन है और बुक है, इसलिए ए लगेगा। इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी चीज़ की अगर सिमिलरिटी बतानी होती है तो वहाँ पे भी हम ए का यूज़ करते हैं, लाइक बर्ड ऑफ अ फेदर, ठीक है, यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं बर्ड ऑफ अ फेदर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिमिलरिटी बता रहे हैं, सारे बर्ड को एक ही तरीके का बता रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम ए का यूज़ करते हैं। और ए का यूज़ करना यहाँ पे भी सही माना जाता है जहाँ पे हम किसी प्रति के सेंस में अगर किसी चीज़ को यूज करते हैं, ठीक, जिसे हम जनरली पर मंथ कहते हैं, जैसे पर ईयर, पर मंथ, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम पर ना यूज़ करके अगर हम ए भी यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब भी पर के सेंस में, यानी प्रति के सेंस में आता है। जैसे ही अर्न्स 8,000 रुपी अ मंथ, तो यहाँ पे अ मंथ का मतलब हुआ पर मंथ। फिर दूसरा है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बताने के लिए भी, किसी सर्टेन चीज़ को बताने के लिए, लाइक अ सर्टेन विलेज इन अ पर्टिकुलर रेंज इन अ सर्टेन प्लेस, ठीक है, किसी विशेष तरीके की चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए भी हम ए का यूज़ करते हैं और वो सही माना जाता है। फिर लास्ट है जो कि बहुत ही मिसलेनियस टाइप से यूज होता है, वो आप कई बार यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल बता दे रही हूँ, अ सडन, ऑन अ लार्ज स्केल, इन अ हरी, इन अ रेंज, इन अ लार्ज अमाउंट, ठीक है, इन सब कुछ ऐसी सर्टेन जगहों पे भी हम ए का यूज़ करते हैं और वो सही माना जाता है।